प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पाठ सुनो किशोरी। किशोर अवस्था में हमें हर कदम बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। आज की युवा पीढ़ी इसी अवस्था में भटक जाती है। आधुनिकता का उन पर बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। जब हम किशोर या किशोरियों की ऐसी स्थिति को देखते हैं तो मन कभी उदास हो जाता है और सोचने भी लगता है कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन, क्योंकि आज के व्यस्त माता पिता के पास शायद समय ही नहीं है। किशोर अवस्था में उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। किशोरी हो या किशोर, वह भारी दुनिया में कहीं खो जाते हैं। ऐसा ही कुछ आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सुनो किशोरी। लेखक परिचय। लेखक का नाम है आशा रानी वोहरा। श्रीमती आशा रानी वोहरा का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप से छपते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी होता है सबसे पहले रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख होता है सामने आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आपका निधन 2009 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ: भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार आदि। विधा परिचय। अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिज्ञों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। प्रखरता होता है तेजी से। इन पत्रों का पहला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। स्पर्श करना मतलब छूना। पाठ परिचय। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांककर मित्रवत उन्हें उचित, अनुचित, करणीय, अकरणीय का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों में आ रहे मूल्य और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाही और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। तो इस पाठ में एक माँ जो है वो अपनी बेटी को पत्र लिख रही है और पत्र के साथ उसे समझाने की कोशिश करती है। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने 2 तरफ़ा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक
जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इसमें राह खुलेगी, राह खुलना कोई रास्ता दिखाई देना, और खुलती ही जाएगी। जहाँ कुछ रुकती दिखाई देगी वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान, परस्पर होता है आपसी, आदान प्रदान, लेना और देना से राह निकाल ली जाएगी। राह होता है रास्ता। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा। तो इस पाठ में लेखिका ने बताया है कि सुगंधा की जो सहेली है उसे प्रथम वर्ष में ही किसी लड़के से प्रेम हो जाता है और वह लड़की जो है वो उस लड़के से विवाह करना चाहती है, लेकिन सुगंधा को यह बात पसंद नहीं आती है और वो उसकी बात से सहमत नहीं है। तो इसी विषय पर वो अपनी माँ को पत्र लिखती है और उसकी माँ जो है वो उसका यह पत्र पाकर क्या होती है, प्रसन्न होती है और उसको ऐसा लगता है कि मेरी बेटी जो है उसने अपने विचारों को मुझ तक पहुंचाकर जैसे मानो अपनी बात को कहने से क्या किया है, संकोच नहीं किया है। तो माँ उसको कहती है कि जब तुम अपने मन की बात को किसी दूसरे से कहोगे तो इससे उस समस्या का क्या निकलता है, समाधान जो है वो निकलता है। तो अपनी बात को कहने में हमें किसी तरह का कोई संकोच जो है वो नहीं करना चाहिए। मैंने तो अधिकार की बात यूं पूछी थी। मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। आकाश में छोटे छोटे डैनो होता है पंखों को चौड़े फैलाकर, धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ होता है सच्चाई से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ। अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा ना जाएं। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। कहीं ऐसा ना हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजान अवांछित ना चाहते हुए स्थल होता है जगह पर गिरकर डैने मतलब पंख शत विशत बिखर जाएं। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। तो यहाँ पर माँ जो है वो अपनी बेटी को समझाती है कि मैं तो चाहती हूँ बेटी कि तुम बहुत ऊंचा उड़ो और अपने पंखों को पूरा आकाश में क्या कर दो, फैला दो, लेकिन आकाश में उड़ते हुए तुम्हें जो है अपनी सच्चाई को कभी भी नहीं भूलना है और अपनी निगाह को कहाँ टिकाना है, धरती पर जुड़े रहना है और धरती से जुड़े रहने के कारण अपनी डोर को क्या करना है, मजबूत करना है, क्योंकि कहीं तुम ऐसी अवांछित जगह पे ना गिर जाओ जिससे तुम क्या हो जाओ, तुम्हारे पंख जो हैं वो शत विशत हो जाएं। मुझे ये मालूम है कि तुम एक समझदार लड़की हो, लेकिन फिर भी तुम्हें समझाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें माँ जो है वो बेटी को कहती है कि उड़ो, आगे बढ़ो और बहुत ऊंची उड़ान उड़ो, लेकिन तुम्हें अपना संबंध जो है, अपना ध्यान जो है वो कहाँ टिकाए रखना है, धरती पर। ये सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा अधिकार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए।
हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। रूढ़ियाँ होती हैं जो बहुत पुराने समय से जो बातें क्या हो रही हैं, चली आ रही हैं। और परंपरा होता है सच्चाई और वास्तविकता को अपनाते हुए आगे बढ़ना। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर होता है कमज़ोर, रूढ़ियाँ होता है सदियों से चली आ रही बातों को तोड़ना है, अच्छी परंपरा को नहीं। परंपरा होता है सच्चाई और वास्तविकता के साथ आगे बढ़ना। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम, नहीं तो इस अंतर को समझने के लिए सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय में खोज कर लाना, उसे ज़रूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो है लेखिका मतलब सुगंधा की माँ जो है वो अपनी बेटी को समझाती है कि हमें जो है धरती पर अपनी नज़र रखकर ही ऊंचा उड़ना है, क्योंकि यही हमारी धरती जो है हमारे जीवन का आधार है और उसमें ही हमारे परिवेश, हमारी संस्कार और हमारी संस्कृति का आधार जो है वो जुड़ा हुआ है। ये सत्य है कि हमें पुरानी रूढ़ियों को तोड़ना है, मतलब जो बातें बहुत पुरानी चली आ रही हैं उनको हम बदल सकते हैं, लेकिन परंपराओं को हम नहीं बदल सकते। सत्य और ईमानदारी, अच्छे रास्ते पर चलने को हम नहीं बदलना है। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ अगर तुम्हें यहाँ समझ में नहीं आया है तो तुम अपने पुस्तकालय में इससे संबंधित कोई पुस्तक खोजो जिसमें संबंधित साहित्य का ज्ञान जो है वो तुम्हें वहाँ से प्राप्त हो सके। यह आधार एक भारतीय लड़की के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। जैसे जैसे समय बदल रहा है उसके अनुसार हमें नए मूल्यों को पहचानना भी है और उन्हें अपनाना भी है। लेकिन यदि हम बिना सोचे समझे इन मूल्यों को अपनाने की कोशिश करेंगे तो उससे हमें लाभ के बजाय क्या होगी, हानि ही उठानी पड़ सकती है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति और अपने सांस्कृतिक परंपरा को समझकर ही इन्हें अपनाना होगा। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्यों का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि अब उन्हें जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। समाज के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। एक निरंतर बहती निर्मल प्रवाह होता है। निर्मल मतलब साफ, प्रवाह मतलब बहाव, जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी मूल्यों को अपने में समेटता चला है। इसलिए मैंने पहले कहा कि
अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़े करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य बढ़ा कर गिरेंगे ही। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल हैं, ज्यों के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते। उगाएंगे तो वे फलीभूत नहीं होंगे। फलीभूत होना परिणाम निकल आना, तो जल्दी झड़ जाएंगे। वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। जर्जर होता है कमज़ोर। तो यहाँ जो है सुगंधा की माँ अपनी बेटी को समझाती है कि पश्चिमी मूल्य जो हैं उन्हें वो हमारे जीवन का साधन नहीं हो सकते। ये बात सत्य है कि हमारी जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं वो उनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो क्या हो चुकी हैं, टूट फूट गई हैं। और अगर हम उनको जोड़ते भी हैं तो भी वो हमारे आधार को क्या कर देती हैं, कमज़ोर कर सकती हैं। तो हमें जो है वो अपनी अच्छी परंपराओं में क्या करना होगा, रूढ़ियों को ढालना होगा। क्योंकि वर्तमान प्रगतिशील समाज में पीछे ले जाने वाली समाज की कोई रीति जो है या नीति वो क्या है, रूढ़ी है। क्योंकि अगर हम पुरानी बातों को ही अपना आधार मान लेंगे तो फिर हम समाज में बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए जो बातें उपयोगी हैं उन्हें ही हमें क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ते हुए उस रूढ़ी को क्या करना है, परंपरा के साथ जोड़कर आगे बढ़ाना है। यही क्या है, दोनों में अंतर है। क्योंकि रूढ़ी क्या रहती है, स्थिर रहती है, और परंपरा क्या होती जाती है, निरंतर आगे बढ़ती जाती है, गतिशील है। इस तरह से नदियाँ बहकर सागर में मिल जाती हैं और सागर में मिलने के बाद वही सागर जो है जब तेज़ गति से अपनी लहरों के साथ आगे बढ़ता है तो वो नदियों का जो गंदगी है या कचरा है उसे किनारे पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। उसी तरह से जो रूढ़ियों में पुरानी बातें हैं उनको छोड़कर नई परंपराओं के साथ हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि टूटे फूटे मूल्यों को जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं होता है। आज नहीं तो कल वो कमज़ोर होकर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए जो बातें हमारे जीवन में उपयोगी हैं उन्हीं बातों को अपनाकर हमें अपनी ज़िंदगी को मजबूत बनाना है। यहाँ पर लेखिका जो है वो कहती है कि हमें पश्चिमी मूल्यों को ज्यों का त्यों हम नहीं अपना सकते क्योंकि वो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है। अगर हम ज्यों का त्यों अपनाएंगे तो उनका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं होगा और वे जल्दी ही क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे और वो हमारे किसी काम के नहीं होंगे। पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी होगा। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए ज़रूरी है जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही है। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहीं उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी भी उसमें नहीं आया है। सुनो, नए मूल्य का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही
उसकी पगडंडी काटनी होगी। पगडंडी होता है एक छोटा रास्ता। वह पगडंडी काटने का साहस ही पहले ज़रूरी है। नई पीढ़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। राह खुलना, रास्ता दिखाई देना। तो यहाँ पर जो है सुगंधा की माँ उसे समझाती है कि आज तुम्हें मेरी यह बातें कुछ भारी सी महसूस होंगी। यदि तुम्हें कभी फुर्सत होगी तो तुम इससे संबंधित साहित्य को पढ़ना, क्योंकि इसकी जानकारी आज हर भारतीय लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे वह अपनी धरती की जड़ों को अच्छी तरह से पहचान सके। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए है क्योंकि वह जो है अपनी सीमा रेखा को नहीं समझ पाई है, और आज की पीढ़ी जो है वो नए मूल्यों को अपनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। नए मूल्यों का निर्माण दमखम अभी उसमें नहीं आया है। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो हमें नए विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं से ही क्या बनानी होगी, एक उसकी पगडंडी काटनी होगी, और फिर पगडंडी काटने का साहस ही पहले ज़रूरी है, तभी कोई रास्ता जो है वो खुलेगा। नई पीढ़ी को यदि नए मूल्यों को अपनाना है तो उन्हें ज्ञान विज्ञान संबंधी जानकारी प्राप्त करनी होगी, और जो हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार हमें उनमें से कुछ अच्छी बातों को अपनाना होगा, और जो बातें हमारे लिए उपयोगी नहीं है उन्हें क्या कर देना होगा, छोड़ देना होगा। तभी हमारी परंपरा जो है वो क्या होगी, मजबूत होगी, और हम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाएंगे। ये एक लड़की की कहानी नहीं, ना एक किशोरी की, बल्कि हर किशोर और किशोरी को लिए इन सब बातों को समझना जो है वो बहुत आवश्यक है। पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।